तेजस्वी यादव ने जिस मास्टर कार्तिकेय के लिए हर दबाव को चुपचाप सहा, अब आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर कार्तिकेय को कानून मंत्री के पद से हटा दिया। और कानून मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद एक और चर्चा चल पड़ी कि मास्टर कार्तिकेय की गिरफ्तारी पर तो 1 सितंबर तक ही रोक लगी है। मतलब कि अब मात्र और एक दिन का समय मास्टर कार्तिकेय के पास है और उसके बाद से अदालत की तरफ से जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी उसका समय पूरा हो जाएगा और फिर हो सकता है कि मास्टर कार्तिकेय की गिरफ्तारी भी हो जाए। अगर मास्टर कार्तिकेय को कुछ देर के लिए भी गिरफ्तार किया जाता है तब सबसे ज्यादा फजीहत तेजस्वी यादव की होगी और शायद नीतीश कुमार ने इसी फजीहत से बचने के लिए पहले ही उनको कानून मंत्री के पद से हटा दिया और कानून मंत्रालय उनसे वापस लेकर अब उनको गन्ना मंत्रालय सौंप दिया गया। अगर स्पष्ट शब्दों में बोला जाए तो मंत्री का पद तो अभी कार्तिकेय सिंह के पास है, लेकिन उनका कद मंत्रिमंडल में घट गया है। और अब इसी बात को लेकर पूरी चर्चा चल रही है कि क्या तेजस्वी यादव के एकमात्र भूमिहार मंत्री मास्टर कार्तिक की गिरफ्तारी भी हो सकती है और उन्हें अदालत के समक्ष पेश होना पड़ सकता है। और क्या इसीलिए नीतीश कुमार ने समय रहते उनसे कानून मंत्रालय वापस ले लिया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कार्तिक सिंह ने जब मंत्री पद की शपथ ली थी और जब बखेड़ा खड़ा हुआ तब उनके वकीलों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया था कि अदालत की तरफ से खुद 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और इसीलिए मंत्री पद की शपथ मास्टर कार्तिक ने राजभवन में आकर ले ली। लेकिन यह भी सही बात है कि अदालत की नजर में मास्टर कार्तिक पिछले 8 साल से फरार चल रहे थे। जैसा कि बताया जा रहा है कि 8 साल से अदालत को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं, बल्कि वो तो अदालत की नजर में फरार थे। मतलब कि 8 साल से अदालत उनको खोज रही थी, लेकिन मास्टर कार्तिक का उसकी नजर में कोई अता पता नहीं था। और यह भी विडंबना है कि मास्टर कार्तिक 8 साल से फरार थे और अदालत को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मास्टर कार्तिक इसी बीच चुनाव लड़कर बाकायदा विधान परिषद में पहुंच जाते हैं और उसके बावजूद भी अदालत को कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जब मास्टर कार्तिक ने राजभवन में जाकर कानून मंत्री पद की शपथ ली तब बखेड़ा खड़ा हुआ और पूरी बात सबके सामने आई कि कार्तिक सिंह के खिलाफ तो वारंट जारी था। लेकिन कार्तिक सिंह के वकील की तरफ से बखेड़ा खड़ा होने के बाद बताया गया कि कोर्ट ने खुद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी क्योंकि वकीलों की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया गया था। अब कुल मिलाकर कल 1 सितंबर है और शायद आज की रात और कल का दिन कार्तिक सिंह के लिए अंतिम हो सकता है, जब यह पता चल जाएगा कि इसके अगले दिन यानी कि 2 सितंबर को क्या कार्तिक सिंह पर कोई कार्रवाई होती है और क्या वाकई में कोई कार्रवाई होने वाली है। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपनी फजीहत होने से बचाने के लिए पहले ही उनको कानून मंत्री के पद से हटाकर गन्ना मंत्रालय सौंप दिया है। अगर मास्टर कार्तिक अदालत में पहुंचते हैं तब तेजस्वी यादव की तरफ से भूमिहार के नाम पर जिस मास्टर कार्तिकेय को भुनाया गया उसी मास्टर कार्तिक के नाम पर भाजपा हमलावर होगी और भाजपा तो पहले से ही हर कदम पर मौका तलाश रही है। तो अब कुल मिलाकर मास्टर कार्तिकेय का विभाग बदल दिया गया है। मंत्री तो वो अब भी हैं, लेकिन अब कानून मंत्रालय उनके हाथ से चला गया है और कानून मंत्रालय के स्थान पर उनके पास गन्ना मंत्रालय है। इसी बीच हमने आपको बताया कि उनके वकील की तरफ से बताया गया था कि 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, उसके बाद से कोई नई जानकारी नहीं दी गई। और इस हिसाब से देखा जाए तो गिरफ्तारी पर मात्र कल तक रोक है, यानी कि कल के बाद अगर अदालत चाहे और पुलिस चाहे तब कार्तिक सिंह को गिरफ्तार कर सकती है। अदालत पुलिस को कह सकती है कि आप कार्तिक सिंह को हमारे समक्ष लेकर आइए और पुलिस उनको लेकर जाएगी। और शायद इसी फजीहत से बचने के लिए पहले ही उनको कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया और उनको अब गन्ना मंत्री बना दिया गया। बाकी अब आगे देखना होगा कि 1 सितंबर के बाद वाकई में क्या कुछ होता है। आखिरकार नीतीश कुमार ने अपनी फजीहत होने से बचाने के लिए क्या वाकई में कार्तिक सिंह को कानून मंत्री की पद से हटाया है या फिर बात कुछ और है।
आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट इससे जुड़ा हुआ आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।